यूपी के सियासी दंगल में परिभाषा बदलने का दौर शुरू। फूलपुर में पीएम मोदी ने बीएसपी को बताया बहन जी संपत्ति पार्टी, तो वहीं मायावती ने पीएम मोदी को बताया नेगेटिव दलित मैन। सुल्तानपुर में गरजी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सपा पर साधा निशाना, कहा सपा राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं, इसलिए महिलाओं के वोट को भूल जाए सपा सरकार। रायबरेली में अखिलेश यादव ने की रैली, पीएम पर बोला हमला, कहा गुजरात में महानायक अमिताभ बच्चन से गधों का प्रचार कराना बंद करें पीएम। केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल ने दिया विवादित बयान, कहा बीजेपी में मुस्लिम नेता चुनाव लड़ने लायक नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। जानेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के जालौन में रैली को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि सपा और बसपा एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन नोटबंदी होते ही दोनों दुश्मन एक साथ हो गए। साथ ही पीएम ने कहा कि सपा के राज में अगर कोई व्यापार तेजी से बढ़ा है तो वो अवैध खनन का व्यापार है। वहीं बीएसपी को आड़े हाथों लेते हुए पीएम ने कहा कि बीएसपी का तो अब नाम ही बदल चुका है, अब बीएसपी बहन जी संपत्ति पार्टी हो गई है। साथ ही पीएम ने जालौन की जनता से बीजेपी को वोट देने की भी अपील की। बीएसपी का नाम ही बदल गया है, अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। भाइयों बहनों, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको आपने देख लिया है, परख लिया है। 70 साल के बाद भी पीने का पानी तक नहीं दे पाए। क्या उनके भरोसे आगे भी आपकी गाड़ी चलेगी क्या? हिम्मत के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस को पूरे बुंदेलखंड में से चुन चुन करके साफ कर दीजिए भाइयों बहन। इस देश में घोटालों में भी ईमानदारी देखने वाले, घोटालों में भी सेवा का भाव देखने वाले एक नेता को ये भी समझ नहीं आया कि मोदी का जवाब कैसे देना चाहिए। उन्होंने हड़बड़ी में कह दिया कि स्कैम मतलब हमारे यहां तो एस का सेवा होता है। पता, अब जिनके लिए स्कैम अगर ये सेवा है तो आपको ऐसी सेवा चाहिए क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसपी पर निशाना साधा, तो वहीं मायावती ने भी पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मायावती ने एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। मायावती ने पीएम मोदी के पूरे नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नई परिभाषा तय की। मायावती ने कहा कि नरेंद्र मतलब नेगेटिव, दामोदर दास मतलब दलित और मोदी मतलब मैन। वहीं मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दलित विरोधी व्यक्ति हैं। मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जानते कि बीएसपी एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर में अखिलेश यादव भी सामने आए। सीएम अखिलेश यादव ने रायबरेली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता से बड़े बड़े वायदे करके उन्हें धोखा दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने पीएम के कब्रिस्तान और शमशान वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि दिवाली और रमजान की बातें बाद में करना, पहले ये बताएं कि काशी के विकास कार्यों के लिए आपने क्या किया है।
इस दौरान अखिलेश ने गुजरात के गधों के एक विज्ञापन का भी जिक्र किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने गुजरात टूरिज्म का प्रचार किया है। अखिलेश यादव ने अमिताभ बच्चन से अपील करते हुए कहा कि आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। रमजान की बात बाद में करना, पहले अपने काशी की बात करो कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और कम से कम इस धरती ने जिस बेटे को गोद लिया है, इस बार कम से कम ईमानदारी से सच बोल करके जाएंगे। मैं तो सुन रहा हूं यहां बाईं तरफ लोगों को, ये आपकी छवि बन गई है कि आपकी बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। आपने न जाने कितनी बातें कह दी, देश के प्रधानमंत्री पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, कोई काम नहीं किया, धोखा दिया देश को। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? वहीं फतेहपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण में कब्रिस्तान, शमशानी, दिवाली वाले बयान को लेकर सियासी बवाल भी मच गया है। इस बयान को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री को चौतरफा घेर रहा है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। लालू ने अपने ट्वीट में लिखा कि आप प्रधानमंत्री हैं साहब, देश में शमशान बनाने और किसानों के बिल माफ करने से किसी ने आपको रोका है क्या? आगे लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि 56 इंची व्यक्ति डरपोक रास्ते से देश को गुमराह करता है। वहीं कांग्रेस ने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी की दलील है कि पीएम ने धार्मिक भावनाओं को चुनावी मुद्दों की शक्ल देने की कोशिश की, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर रैली में अपने भाषण में समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली पर भी बिजली मिलनी चाहिए। होली पर बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। मऊ में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया है। दरअसल पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर ईद मनेगी तो होली भी मनेगी और अगर कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान घाट भी बनेगा। साथ ही यादव ने कहा कि मोदी जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे जनता को ठेस पहुंचे। देश के सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते हैं, काम तो सबका होना चाहिए ना। इस तरीके से मन की बात, दीपावली अगर मनेगी, ईद मनेगी तो होली भी मनेगा, शमशान बनेगा तो कब्रिस्तान भी बनेगा। ये करके और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मंचों से जनता को जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, क्या उनका उद्बोधन भारतीय प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार है? सारा उद्बोधन उपयुक्त है, उचित है और सही है। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में हुए मतदान को शांतिपूर्ण निपटाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लखनऊ के डीएम ने प्रशासन को धन्यवाद किया। साथ ही जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी ने ओके इंडिया को बताया कि इस बार जनता का सहयोग खूब मिला है, लेकिन शहर की अपेक्षा गांव में मतदाता ज्यादा जागरूक दिखे और ओके इंडिया के माध्यम से उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद भी किया। प्रयास किए थे और प्लानिंग भी कर रखी थी कि जो है निर्वाचन आयोग के दिए निर्देशों क्रम में अक्षरशः उसका पालन करते हुए हम लोग चुनाव दें और एक अच्छा चुनाव प्रबंधन हम लोगों ने दिया। पीसफुल, इवेंटलेस, लगभग कंप्लेंटलेस हम लोगों का इलेक्शन किया है।
उसका हमने सारे अपनी जो टीम है उनको बधाई भी दी है। सर एक चीज़ और देखते हैं, जो परसेंटेज वाली बात, लोग जैसे जागरूकता वाली बात थी, जागरूकता को लेकर हमेशा अभियान चलाया था, वो परसेंटेज इस बार बड़ा, लोग निकले हैं और उन्होंने वोट किया। सुबह से लेकर के शाम तक किसी बूथ पर सन्नाटा नहीं रहा। इसके लिए क्या कहेंगे, जागरूकता जो नहीं, बिल्कुल हम लोगों की जो स्वीप की टीम थी और समस्त मेरे ख्याल से पूरा जिला प्रशासन है, जिसमें सारे विभाग ही शामिल मैं कहूँगा, वो स्वीप में उसमें काफ़ी कार्य किया। ना सिर्फ हम लोगों ने मेगा कार्यक्रम किए जो कि मुख्यालय पे होते हैं, बल्कि गांव-गांव में किसी न किसी प्रकार से हम लोग हमारा प्रयास था कि जनता के हर दरवाजे तक पहुँचें और उन्हें जागरूक करें, और जैसा रिजल्ट अच्छा ही रहा। जो सबसे कम वाली असेंबलीज हैं वो शहर वाली निकली, तो शहर में हम लोगों ने जबकि सबसे ज़्यादा कार्यक्रम किए, परसेंटेज बढ़ी है और हम लोग उससे कुछ हद तक संतुष्ट हैं। आगे कभी मौका मिलेगा तो और देखेंगे कि जो है इसका और कैसे। वहीं यूपी के गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प का मामला सामने आया है। दरअसल पिछले दिनों फैकल्टी में मरम्मत कार्य के दौरान छात्र नेता और ठेकेदार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो शिकायत ठेकेदार ने पुलिस में कर दी। ठेकेदार ने छात्र नेता पर रंगदारी मांगने का आरोप भी लगाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस फैकल्टी में आई और नेता को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अब छात्रों का कहना यह है कि उनके नेता को रिहा किया जाए, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। ये बात है कि यहाँ पे अंदर काम चल रहा था, जो ठेकेदार काम करा रहे थे, तो इन्होंने समय दिया कि मैंने 30 दिसंबर को दे देंगे। 30 दिसंबर को नहीं हो पाया, उसके बाद 1 महीने का समय माना इन्होंने। चलो 1 महीने का समय, 30 जनवरी को वो बोले हैंडओवर कर दिया जाएगा काम करके, क्योंकि बीकॉम फैकल्टी है, उसी का निर्माण हो रहा है। तो अध्यक्ष ने जब ये काम नहीं हुआ तो अध्यक्ष अमन यादव वहाँ पहुँचे काम के लिए, तो देखे कि हाँ क्या काम चला। अभी वहाँ पहुँच ही रहे हैं, तब तक ठेकेदार से और उनसे तू मैं हो गई, बहस हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये काम इतना पूरी जांच पड़ताल के लिए गए, उन्होंने क्या अभद्र बातें जो भी है जैसा हुआ उन लोगों ने बोल के वहाँ से मैटर, किसने बोला? ठेकेदार, वहाँ के जो ठेकेदार है उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया, गाली गलौज किया, अरुण शुक्ला, ठीक है। उसके बाद से वहाँ से चले आए। अब क्या कल के न्यूज़पेपर में हमें पता चल रहा है कि अमन यादव ने रंगदारी मांगी, ठीक है। अगर रंगदारी मांगनी ही थी तो क्यों नहीं 30 दिसंबर को उन्होंने बोला? जिस दिन वो लिखित दे रहे थे कि हाँ हम आपको 30 जनवरी को दे देंगे, हैंडओवर कर देंगे, उस दिन क्यों नहीं उन्होंने बात बोली? तो ये सरासर जो है इल्जाम लगाया जा रहा है। ये छात्र संघ अध्यक्ष है, उनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस पर जांच के लिए प्रदर्शन किया था, अभी सब लोगों को समझा देगा, सब लोग समझेंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर जिला आबकारी टीम ने सूचना पर 950 शराब की पेटियों को एक ट्रक से पकड़ा, साथ ही 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया। 950 पेटी की कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। इस ट्रक में टाइल्स की बोरियां भी थी जिनसे शराब को ढका हुआ था। वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि जो शराब पकड़ी गई है वो ब्रांडेड विदेशी शराब थी। वहीं टीम के मुताबिक विदेशी शराबों को बलिया से ले जाया जा रहा था और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।